मोदी और जोगी इस पर के ऊपर फूलता है और हम भी इस पर का अल्लाह के ऊपर फूलते हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, मोदी जोगी के पीछे कुर्बानी दे देंगे, मैं इसकी सरकार को जाने नहीं देंगे हम। अगर उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन हिंदू भाई को मिला है तो मुस्लिम भाई को भी मिला है। गुंडई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आए दिन बलात्कार, डकैतियां, लूट आज नहीं है। अगर अखिलेश की सरकार दोबारा आती है उत्तर प्रदेश के अंदर फिर दंगा होगा। हमें चाहिए सुकून और शांति, और इस सरकार के अंदर है। कोई दंगे नहीं हो रहे, कोई बदमाशी नहीं हो रही, कोई जमीनें नहीं घेरी जा रही किसी की। सबके घरों में अनाज भरा हुआ है, बेहिसाब भरा हुआ है, चावल बेच रहे हैं, खा रहे हैं और बेच रहे हैं। नहीं सर, वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जय श्री राम बोलने में हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि ये हमारे ईमान के खिलाफ है। किसकी होगी सरकार? ये तो पता नहीं किसकी होगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो अखिलेश को वोट देना है। नहीं, अखिलेश को आना नहीं चाहिए। योगी ने बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। ईवीएम तो ये है आपका, ईवीएम कोई सा ही बटन दबा लो आप, मोदी को ही वोट जाएगा। हाँ, हमें डर लग रहा है। डर जब तक लग रहा है जब तक झेल रहे हैं। कोई डर की बात नहीं है, खुल के जी रहे हैं। हमें डर किस चीज का? योगी करा रहा है, लड़ाई दंगे करा रहा है। जो कोई सरकार चला सड़क पर से उठा के सीएम बना दिया। 5 साल में 500 दंगे थे अखिलेश की सरकार में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं है। बाबरी मस्जिद का मंदिर बना दिया, बाबरी मस्जिद का मंदिर बना दिया। नहीं, वैसे जो बातें इस सरकार में बदमाशी कम हुई है बाकी में हुई है, मगर उसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। लास्ट टाइम हिंदू मुस्लिम का दंगा कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है अलीगढ़ शहर। ये अलीगढ़ शहर का जमालपुर इलाका है जो कि मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की आखिर राय क्या है। गुंडागिरी बिल्कुल ना हो रही, इसके राज में बिल्कुल ना हो रही। और अखिलेश का राज आया, गुंडागिरी खुल के होगी। और ये अखिलेश गुंडों पे फूलता है और मोदी और जोगी इस पर के ऊपर फूलता है और हम भी इस पर का अल्लाह के ऊपर फूलते हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, मोदी जोगी के पीछे कुर्बानी दे देंगे, मैं इसकी सरकार को जाने नहीं देंगे हम। और इसकी अखिलेश की सरकार ना आएगी, चाहे भले ही गोली लग जाए। 80 करोड़ लोगों को सरकार ने राशन फ्री पहुंचाया और 2 बार महीने में मिल रहा है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि मुसलमानों का काम नहीं हुआ। कहीं भी कोई सरकार ने कहीं कोई भेदभाव किसी को लेकर नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन हिंदू भाई को मिला है तो मुस्लिम भाई को भी मिला है। सौभाग्य योजना का बिजली का कनेक्शन अगर हिंदू भाई को मिला है तो मुस्लिम भाई को भी मिला है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत अगर 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए हिंदू भाई को मिले हैं तो मुस्लिम भाई को भी मिले हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अभी योगी जी ने 79,000 टीचरों की भर्ती हुई है और अलीगढ़ के अंदर 214 टीचर हैं, जिसमें 32 मुसलमान हैं। लोगों के दिमाग में अभी एक गलतफहमी पैदा हुई है। क्यों? अखिलेश जी की सरकार थी 4.5 साल के अंदर, 5 साल में 500 दंगे थे अखिलेश की सरकार में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा, रही राम मंदिर का मामला, मस्जिद का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट की फैसला था और ये हम सबको मानने पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि भाई यहाँ मस्जिद बनेगी, वहाँ मंदिर बनेगा। अब दूसरी चीज़ बता दूं मैं आपको, गुंडई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आए दिन बलात्कार, डकैतियाँ, लूट आज नहीं है, जाके देख लें। दूसरी चीज़ बता दूं मैं आपको, आए दिन लोगों के प्लॉटों पे कब्जे कर लिए जाते थे, आज गुंडे मावाली कब्जे नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज, बात आती है रोजगार की। 5 लाख लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम को भी रोजगार मिला है, हिंदू को भी रोजगार मिला है। ये लोगों की गलतफहमी पैदा हो रही है, ये जो लोगों को गलतफहमी अपनी दूर करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, अगर अखिलेश की सरकार दोबारा आती है उत्तर प्रदेश के अंदर फिर दंगा होगा। लोग भूल जाते हैं मुजफ्फरनगर दंगा, कोसी कला दंगा, मसूरी दंगा, आजमगढ़ दंगा, कानपुर दंगा। इतने दंगे हुए कि शायद कभी नहीं हुए। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने कौन सी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। 4.5 साल की सरकार के अंदर माननीय योगी जी ने जितने काम इन 4.5 साल के अंदर करके दिखा दिए, कहीं नहीं किए। किसी भी पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रोड पे चले जाइए, सारे रोड बेहतरीन, ये एक्सप्रेस वे, सारे काम। फिर क्या चाहिए हमें चाहिए सुकून और शांति, और इस सरकार के अंदर है। मेरा नाम है डॉक्टर अली खान। दिक्कत कहाँ आ रही है? एक तरफ कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि इस योगी ने मुसलमानों के हित में कुछ नहीं किया है, अखिलेश आना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं कि अगर अखिलेश आएगा तो दंगा होगा फिर से। नहीं, अखिलेश को आना नहीं चाहिए। योगी ने बहुत अच्छा काम किया है
हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। अनाज दिलवाया इसने जो है गैस सिलेंडर दिलवाए और सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास करा दी। कोई दंगे नहीं हो रहे, कोई बदमाशी नहीं हो रही, कोई ज़मीनें नहीं घेरी जा रही किसी की। बहुत उसमें जो है गवर्नमेंट में बहुत हम लोगों को आराम है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? लोग कुछ परेशान क्यों हैं? नहीं है परेशान, क्यों नहीं? कौन कौन कह रहा है कि परेशान है? भाई हम भी मजदूर पेशा आदमी हैं, मगर हम तो परेशान नहीं है। हम तो नहीं है परेशान, परेशान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान तो रोड पे ला दिया योगी सरकार ने। नहीं, कौन कह रहा है कि मुसलमानों को रोड पर ला दिया? कौन भीख मांग रहा है, कौन वो कर रहा है? सबके घरों में अनाज भरा हुआ है, बेहिसाब भरा हुआ है, बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, खा रहे हैं और बेच रहे हैं। कौन परेशान है इस टाइम? कोई नहीं है परेशान। मोनिस अहमद। क्या करते हैं आप? मेरा काम है ऐसे, अपने दुकान थी। तो आपको तकलीफ होती है अगर योगी सरकार प्रदेश में है तो आप जब से परेशान है या खुशहाल है? क्या है? सब परेशान है। परेशान है। क्या क्या परेशानी है? बेरोजगारी बढ़ गई और क्या हुआ, बस महंगाई बढ़ गई। 180 रुपए किलो तेल हो गया और क्या चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने राशन दिया है गरीबों को कोरोना के काल जैसे समय। कोई राशन नहीं मिल रहा। और अगले साल इलेक्शन है, कैसे देखते हैं किसकी होगी सरकार? ये तो पता नहीं किसकी होगी। भाई आप किसकी चाहते हैं? आपको लगता है कि भाई योगी सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है तो आप सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा उसको देखना चाहिए। ओबीसी कह रहे हैं कि वो भी निकल के आ रहे हैं, वो नहीं, क्यों? लेकिन वो तो मुस्लिम हितैषी होने की बात करते कुछ नहीं, बेकार है वो। हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम हितैषी हूँ, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मैं हूँ, उधर से केजरीवाल भी अपना गुणगान कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो अखिलेश को वोट देना है, बस इतनी बात कहेंगे। कितनी सी बात है। नवेद अहमद। बताइए क्या हुआ था? ईवीएम मशीन में जो है लफड़ा करा गया था। अच्छा। हाँ लेकिन बंगाल में तो ईवीएम मशीन से ममता बनर्जी की सरकार बनी है जी। हाँ। तो फिर ईवीएम में गड़बड़ क्या कहाँ है? कहीं कहीं है, कहीं कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, ईवीएम से चुनाव हुआ था, फिर कमी कहाँ है? वो केजरीवाल ने अपने आप करवाया था ना, किससे? सभी ईवीएम चेक करके लगवाई थी। अलीगढ़ में दिक्कत ही दिक्कत है, बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है अलीगढ़ में। क्या बेरोजगार कर दिया है? ईवीएम नहीं, ईवीएम ने क्या किया? वो मोदी ने कर दिया। ईवीएम ने क्या किया वो बताइए। ईवीएम तो ये है आपका, ईवीएम कोई सा ही बटन दबा लो आप, मोदी को ही वोट जाएगा। तो फिर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मोदी की सरकार होनी चाहिए है? योगी की सरकार होनी चाहिए। कहीं कहीं नहीं हुआ है, कहीं कहीं घपलेबाजी नहीं करी है, हर जगह घपलेबाजी करी है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। क्या दिक्कत है? ईवीएम में दिक्कत है वास्तव में? देखो मैं ये नहीं जानता ईवीएम में दिक्कत है या नहीं, पर हमें सरकार से बहुत दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है सरकार से? बस जो भी दिक्कत है सब यहाँ खड़े हैं, दिक्कत में ही खड़े हैं। नहीं, सरकार से डर लगता है क्या? सरकार में हमें कोई डर नहीं लगता, बस दिक्कत ही दिक्कत है सरकार में, और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को तो डर लग रहा है योगी सरकार में, ऐसा आपको भी लग रहा है? नहीं, कोई डर की बात नहीं है, खुल के जी रहे हैं। हमें डर किस चीज का? कोई खुल के जी रहा है। हम तो खुल के जी रहे हैं। लेकिन इससे पहले कहा जाता था कि अगर योगी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कोई नहीं है, बस वही है, बेरोजगारी बहुत है इस सरकार में। क्या वास्तव में यहाँ के मुसलमानों को योगी सरकार में डर लग रहा है? हाँ, हमें डर लग रहा है। डर जब तक लग रहा है, जब तक झेल रहे हैं, डर जब तक है, उसके बाद तो जो होगा फिर वो होगा। क्या बताओ, क्या क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं अखिलेश की सरकार आ जाए, जैसे हम जी रहे थे वही वैसे जिए सुकून से। हमें ये बढ़िया आदमी था अखिलेश, कोई काम कराता है वो, उनने जो कराता है अखिलेश, और जो योगी करा रहा है, लड़ाई दंगे करा रहा है। जो कोई सरकार चला, सड़क पर से उठा के सीएम बना दिया। कितने दंगे हुए अभी योगी सरकार में? कितने दंगे हुए? जब पंडित था एक, ऐसा सीएम बना दिया रोड पे से उठा के। बाबरी मस्जिद का मंदिर बना दिया, बाबरी मस्जिद का मंदिर बना दिया। कोर्ट ने आदेश दिया उसका? आदेश दिया, गलत है वो, गलत है वो। गलत है? हाँ। तो आप क्या करते हैं? विरोध करते हैं उसका? विरोध करता हूँ मैं। क्या करेंगे? वहाँ मंदिर नहीं बनेगा? वो मंदिर तो बन गया, बनेगा कोई नहीं। फिर मस्जिद नहीं बनेगी? मस्जिद भी है वहाँ तो। हाँ मस्जिद भी है, जहाँ थी हमारी वहाँ से मस्जिद हटा दी ना, जहाँ पर मस्जिद थी हमारी वहाँ से मस्जिद हटा दी ना। किसने हटा दी? किसने हटा दी? सरकार ने हटा दी। और किसने हटा दी? किसने? कोर्ट ने फैसला दिया था। किसने दिया था फैसला? किसने दिया था फैसला? तो कोर्ट ने दिया है, और किसने दिया है? स्वीकार नहीं है मतलब यहाँ के लोगों को? नहीं, सरकार की वाली बात तो ये है कि जब भाई एक बात बताइए, सरकार वाली बात तो ये है कि सब लोगों ने वो दिया है तो अब क्या किया जाए? कोर्ट करेगी तो जो कोर्ट करेगी वही तो होगा, हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर रोजगार दिया है तो उसमें मुसलमान को मिला है, मकान मिला और भी कुछ मिला, उज्ज्वला योजना की सुविधा मिली तो मुसलमानों को मिला। नहीं, ये सबको मिला है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं है? नहीं। तो कैसे दिक्कत आ रही है? हमने कब कहा दिक्कत आ रही है? हमने कब कहा दिक्कत किस सरकार चाहती है? दिक्कत आप बताइए। एक सेकंड, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप तो गाड़ी चलाते होंगे, बाइक वाइक? आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है?
पेट्रोल डीजल बढ़ा, पूछ रहा हूँ ना बारे में पूछा आपने। और अभी एक भाई बोल रहे थे कि नहीं कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई वो नहीं मर रहा, शायद वो घूमते नहीं है इधर। किसके घर पर राशन आया? वो अभी कह के गए थे, उनसे पूछवाओ किसके घर पर राशन आया। किसी के घर पर राशन नहीं आया। वो एक भाई ने अभी कहा था ना कि जो है ना सबने इकट्ठा करके पहुंचाया, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, सबने इकट्ठा करके पहुंचाया, किसी के घर राशन नहीं आया। कि अगर योगी सरकार का कल का पूरा होने वाला है तो अब योगी ने अगर बेहतर नहीं किया तो किसकी सरकार होगी? अखिलेश की। क्या उम्मीद जताते हैं कि भाई सबसे ज्यादा अगर आंकड़ों को उठा के देखा जाए, जैसे सबसे ज्यादा फायदा होगा किसान भाइयों को, सबसे ज्यादा फायदा होगा। किसान भाई कितने परेशान रहे, ये तो अब कितने खत्म हो गए। किसान धरना भी हुआ था, क्या हुआ उसका धरने का? आज तक किसी ने, सरकार ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया उस धरने पे? बताइए आप। जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो हम हिंदुस्तानी नहीं है। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, दिक्कत है? जय श्री राम बोलने में दिक्कत होती है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है? आपको दिक्कत है? नहीं सर, वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जय श्री राम बोलने में हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि ये हमारे ईमान के खिलाफ है। वो कैसे खिलाफ है? भाई इसलिए खिलाफ है, हमारे ईमान नहीं सिखाता जय श्री राम कहना। आपका रिलीजन है, आप खूब बोलिए शान से, कहीं भी बोलिए। कि हिंदुस्तान के पुरुषोत्तम राम हैं, उनको सब मर्यादा के उनको देखा जाता है, उसके रूप में देखा जाता है। आप जो है राम के इसमें देखते हैं, हमारे में प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट को मानते हैं अपने, तो प्रॉफिट को ही मानेंगे। आप हमारे प्रॉफिट को थोड़ी मानेंगे भाई। आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म को तो मानेंगे या प्रॉफिट को मानेंगे? जैसे हमारे प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को मानेंगे, राम को क्यों मानेंगे भाई? आपका धर्म आपको ये सिखाता है तो अच्छी बात है। योगी सरकार जनसंख्या नीति लाती है, कितना सही मानते हैं? जनसंख्या नीति अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए बिल्कुल। 2 बच्चे के जो कानून ला रही है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या अपने हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रही है, 140 करोड़ तकरीबन हो चुकी है, तो इससे जो है फायदा होगा लोगों को। कहीं ना कहीं अगर आरोप लगता है कि भाई अगर हम आपसे बात करें कि जनसंख्या नीति पर, कोई कहता है कि खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से लोगों से बात करें तो कहते हैं ये अल्लाह की देन है, कितना ठीक है जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए? देखिए अल्लाह की देन है, बात सही है, लेकिन महंगाई के हिसाब से और दौर के हिसाब से हम लोगों को 2 बच्चे ही करने चाहिए। इससे हमारे बच्चों को हमें पढ़ाने में, लिखाने में, उनकी परवरिश करने में अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, लोगों का अपना अपना नज़रिया है, ये अल्लाह की देन है, बात सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना अपना नज़रिया है लोगों को। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है, हम 2 हमारे 2 निरंतर परिवार नियोजन होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्यों होना चाहिए? अगर महंगाई रोकनी है, बेरोजगारी ख़त्म करनी है, तो ये चीज़ होना मस्ट है। अब रही उसकी बात, लोग कहते हैं अखिलेश की सरकार के बारे में, रोजगार के बारे में, यादवों के अलावा अखिलेश जी ने किसी की भर्ती नहीं करी, सारी भर्ती उठा के देख लें। हमारे यहाँ युवा साथी हैं, इन्हें जानकारी नहीं है इस बात की। मैं अब खुद बता दूं, मैंने 2014 के अंदर PCS का वो देने गया था टेस्ट, 681 जगह थी, उसमें 481 यादव थे उसके अंदर भर्ती। क्या खाली यादव नहीं इंटेलिजेंट होते हैं? मुस्लिम इंटेलिजेंट नहीं है, बाकी कौन इंटेलिजेंट है? ये हमारी युवा पीढ़ी को समझने वाली बात है और ये समझ नहीं गई। लेकिन योगी सरकार के अंदर उठा कर देख लें, जितनी भर्ती हुई है मुसलमान है या नहीं है। अगर मुसलमान नहीं है तो मैं समर्थन करना बंद कर दूंगा। योगी इस सरकार में सबसे ज्यादा तो युवा ही परेशान है। इस सरकार में सबसे ज्यादा तो युवा परेशान है। अखिलेश की सरकार में तो नहीं था युवा परेशान। तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो किसी आप हिंदुस्तान की बात करिए, अफगानिस्तान की बात मत। पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल। यहाँ मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, अफगानिस्तान पेट्रोल डीजल की बात करिए मुझसे। डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। इस सरकार ने क्या करा है ये बता दिए युवाओं के लिए। सुरक्षा मुद्दा है या फिर महंगाई मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले मेन चीज सुरक्षा। जब आदमी की जान माल सब सही होगा तो हमारे रोजगारी भी हमारी सही होगी, सारी चीज सही होगी। आप चाहते हैं, आप सुरक्षा काय की करोगे? चाहते हैं सुबह से शाम तक 5000 रुपए कमाएं और रास्ते में, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हम सुबह से शाम तक 5000 रुपए कमा के ले जाएं और शाम को हमसे किराए पे कोई लूट ले, ये चाहते हैं आप? नहीं, वैसे जो बातें सरकार में बदमाशी कम हुई है, बाकी में हुई है, मगर उसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। या तो हिंदू मुस्लिम में लड़वाना हो तो ये सरकार सबसे आगे। लास्ट टाइम हिंदू मुस्लिम का दंगा कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था?